एवरीवन, जैसा कि हम लोग अभी ग्रुप डी का क्रैश कोर्स चलाए हुए हैं और हम लोगों का मुहिम है कि अभी जितना भी दिन बचा हुआ है ग्रुप डी का एग्ज़ाम को लेकर, तो उतना भी दिन में हम लोग एक बार कंप्लीट सिलेबस को डिस्कशन कर लें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जीएस का आपका ज्योग्राफी का सेशन को। तो देखिए ज्योग्राफी, जैसे कि इससे पहले थोड़ा देर पहले हिस्ट्री देखे थे और वन लाइनर क्वेश्चन को देखे थे, तो अभी हम लोग ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद वन लाइनर को देखने के बाद इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी जो हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ एकदम वो आपका ग्रुप डी एग्जाम ओरिएंटेड ही है। तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही काम का पढ़ा रहा हूँ। वन लाइनर है, अभी वन लाइनर को डिस्कशन करते हैं, फिर एमसीक्यू करेंगे। और आप लोग नोट भी जरूर बनाइए, नोट बनाइए, है ना, क्योंकि देखिए यही क्वेश्चन सब घूम फिर के एग्जाम में आता है। तो चलिए हम लोग वन लाइनर पॉइंट को देखते हैं वन बाय वन। तो देखिए प्राचीन भूगोल का जनक, जो हम लोगों का प्राचीन भूगोल का जनक है, उसे हम लोग किसे कहते हैं? तो हिकेटियस को प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए मानव भूगोल के लेखक, तो देखिए मानव भूगोल के लेखक है आपका फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पूरा भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखिए भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का, पूरा अगर वर्ल्ड की बात करें तो जो जितना भारत का क्षेत्रफल है वो कितना स्थान रखता है, तो 2.42%, यानी इतना जगह पूरा विश्व का अकेले भारत घेरता है। अगला देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है पूरा विश्व में। नेक्स्ट देखिए जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है, तो पूरा विश्व में जितना भी जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में निवास करती है जनसंख्या। नेक्स्ट देखिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि में विश्व का दूसरा स्थान है, पहला में चाइना आता है, सेकंड में इंडिया आता है। नेक्स्ट देखिए अक्षांशीय विस्तार, तो इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना तक है, तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब बात करते हैं देशांतर विस्तार का, तो देखिए देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में इसका विस्तार है। अगला देखते हैं, देखिए उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो देखिए उत्तर से जो दक्षिण, देखिए इसको आप समझ सकते हैं यहां से यहां तक, उत्तर से दक्षिण तक। तो उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर है। अब बात करते हैं देखिए पूरब से पश्चिम, तो देखिए पूरब से जो पश्चिम है, तो देखिए पूरब से पश्चिम मतलब यहां से यहां तक, तो पूरब से पश्चिम जो इसका है 2933 किलोमीटर है। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, तो देखिए सबसे उत्तरी पॉइंट, तो देखिए जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, तो देखिए सबसे उत्तरी मतलब सबसे ऊपर का पॉइंट उत्तर भाग में, उत्तर साइड में, नॉर्थ में। तो देखिए सबसे उत्तरी पॉइंट, जरा गौर फरमाइएगा, मैं कलर चेंज कर दिया। देखिए सबसे उत्तरी पॉइंट मतलब यहाँ पर, तो जो यहाँ पर सबसे उत्तरी पॉइंट इसका नाम है आपका इंद्राकोल। क्या नाम है? इंद्राकोल सबसे उत्तरी पॉइंट। देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिणी मतलब यहाँ पर, देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु, देखिए सबसे दक्षिणी जो बिंदु है, देखिए आप जरा गौर फरमाइएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग को देखना पड़ता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार भी भारत का ही हिस्सा है, तो हम लोगों को इसको भी देखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपका इंदिरा पॉइंट है, क्या है? इंदिरा पॉइंट। अगला देखिए इंदिरा पॉइंट और कहां पर स्थित है, तो यह निकोबार, देखिए निकोबार में यहां पर स्थित है, देखिए यहां पर, क्योंकि देखिए यह भी तो भारत का हिस्सा है। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि आपका है कन्याकुमारी, मुख्य भूमि में पूछा जाए तो कन्याकुमारी। और अगर मुख्य भूमि ना कहा जाए, ऐसे ही कहा जाए कि दक्षिणतम बिंदु, तो हम लोगों का देखिए अंडमान निकोबार में आता है आपका, निकोबार में, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो इसको हम लोग समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। देखिए तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण नेक, तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणतम नेक है, इसका नाम है आपका केप केमोरिन। देखिए यहाँ पर केप केमोरिन स्थित है यहाँ पर, ठीक है, केप केमोरिन स्थित है। अगला देखिए द्वीपों की कुल संख्या, तो देखिए कितने द्वीप हैं पूरा भारत में, टोटल कितने द्वीप हैं? तो भारत में देखिए द्वीप मतलब जो समुद्र भाग से घिरा हुआ, देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप है ना, यहाँ पर भी बहुत सारे द्वीप हैं। तो इस प्रकार से टोटल कितना द्वीप है भारत में? तो देखिए भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है। कितना है? 247 है। देखिए
में द्वीपों की संख्या। तो देखिए बंगाल की खाड़ी यहाँ पर पड़ता है, बंगाल बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं? तो बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 204 है। कितना है? 204। नेक्स्ट देखिए अरब सागर में द्वीपों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर अरब सागर है, तो अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितना है? 43 है, 43। कितना है? 43। चलिए देखिए सीमा, जरा मैं गौर फरमाइएगा, मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए क्या कहा जा रहा है, स्थल सीमा की कुल लंबाई। तो देखिए स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है आपका 15,200 किलोमीटर है। मतलब जरा गौर फरमाइए, देखिए इसको स्थल सीमा मतलब इसको, इस भाग को देखिए, मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूं, इस भाग को स्थल सीमा कहते हैं। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। अब देखिए नेक्स्ट तटीय भाग की कुल लंबाई। तटीय भाग की कुल लंबाई देखिए, मैं पेन को चेंज कर दे रहा हूं आप लोगों को जिससे कि विजिबल हो। देखिए तट मतलब ये वाला, जैसे पीला कलर कर दिए, देखिए इसका ये वाला, और आपका इसमें ये भी शामिल है, और आपका ये सब द्वीप वाला भी शामिल है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कितना है इसका तटीय भाग की कुल लंबाई? तो तटीय भाग की कुल लंबाई है देखिए 7,516.5 किलोमीटर। देखिए आप यहाँ पर गौर फरमाइएगा, अगला क्या कहा जा रहा है, भारतीय मान। देखिए उससे पहले मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि कहा गया इस बार, मुख्य भूमि मतलब मेन लैंड। इसमें हम लोग द्वीप को शामिल नहीं करेंगे। द्वीप को अगर शामिल नहीं करेंगे मतलब सिर्फ इतना दूर से इतना दूर गिनना है, कितना से कितना, इतना से इतना ही गिनना है बस। आपको द्वीप वाला को नहीं लेना है। अगर द्वीप वाला सबको ले लें, जिसको कि मैंने पीला कलम लिया है, तो उसकी अगर बात करें तो आपका टोटल हो जाएगा 7,516.5। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ मुख्य भूमि की बात करें, जैसे कि मैंने ब्लू कलम से ड्रॉ किया, तो अगर उसकी बात करें तो कितना है? 6,100 किलोमीटर। कितना है? 6,100 किलोमीटर। इन सारे बातों को आप लोग नोट जरूर कीजिए। अच्छा अब देखिए अगला, देखिए भारतीय मानक समय। तो भारतीय जो मानक समय है आपका कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यह जो रेखा गुजरती है आपका इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से इस यहां से गुजरती है। नेक्स्ट देखिए भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर। देखिए ग्रीनविच समय पूरा वर्ल्ड में लागू होता है, तो भारत का समय में और ग्रीनविच का समय में कितना का अंतर है? तो हम लोग ग्रीनविच का समय से 5.5 घंटा आगे चलते हैं। कितना आगे चलते हैं? 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे चलते हैं। जरा एक बार फरमाइएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहा जा रहा है, भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर। तो भारत का सर्वोत्तम मतलब सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो हम लोगों का देखिए भारत का सर्वोत्तम गोडविन है। क्या है? गोडविन। भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर क्या है? गोडविन है। नेक्स्ट देखिए भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी। तो देखिए भारत में हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपका सिक्किम में पड़ती है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सिक्किम दिख रहा होगा, यहाँ पर सिक्किम, और सिक्किम में पड़ता है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है देखिए आपका कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा आपका हिमालय जो यहाँ पर देखिए हिमालय इस प्रकार से गुजरा है, तो हिमालय का सबसे जो ऊंचा भाग हम लोग का इंडिया में पड़ता है आपका सिक्किम में पड़ता है। नाम क्या है? कंचनजंगा। अगर पूछे थे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई देखिए 8,611 मीटर इसका ऊंचाई है। सॉरी, इसका ऊंचाई आपका 8,598 है। कितना है? इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है आपका कंचनजंगा की? तो कंचनजंगा की कुल ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है, और ये सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत में, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करें कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देखिए गोवा। यहां पर देखिए गोवा दिख रहा है, तो यहां गोवा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। तो देखिए जो नगरीकृत है, नगरीकृत मतलब जो नगर में है, गांव नहीं, ग्रामीण नहीं, बल्कि नगरीकृत मतलब जो थोड़ा सा टाउन टाइप से बना हुआ है। तो सबसे अधिक जो है आपका गोवा ही है, क्योंकि गोवा में देखिए गांव नहीं है, और यहाँ पर मात्र 2 ही को आपका जिला भी पड़ता है। अब बात करते हैं देखिए अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है? न्यूनतम नगरीकृत राज्य। तो सबसे कम है नगरीकृत, तो आपका वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, तो यहाँ सबसे कम है। देखिए लंबित
तट रेखा वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा जो तट रेखा को टच करता है आपका गुजरात है। देखिए यहां से यहां तक, यानी सबसे ज्यादा समुद्र को टच करने वाला राज्य कौन सा है? लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। देखिए छोटी तट रेखा वाला राज्य जो सबसे कम समुद्र को टच करता है, समुद्र तट में बसे हुए हैं तो फिर भी, तो आपका वो देखिए गोवा है, बस थोड़ा सा टच करता है। अच्छा अब देखिए लंबी प्रायद्वीपीय तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। जरा गौर फरमाइएगा, लंबी प्रायद्वीपीय, जो प्रायद्वीप है तो प्रायद्वीप का सबसे लंबा टच करने वाला है देखिए आंध्र, देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश, यहां से यहां तक देखिए दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखिए लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए जो नेशनल हाईवे पूरा भारत में बना हुआ है, तो सबसे लंबा जो हम लोगों का नेशनल हाईवे है आपका NH7 है। कौन सा है? NH7। NH7 सबसे लंबा है, और कितना है NH7? देखिए 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। देखिए सबसे छोटा नेशनल हाईवे, छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो सबसे छोटा जो है आपका NH47A सबसे छोटा है। अब चलिए देखते हैं, देखिए राज्यों की कुल संख्या, तो वर्तमान समय में टोटल इंडिया में 28 गो राज्य, कितना गो राज्य? 28 गो, और केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में 8 गो है। मैं एकदम लेटेस्ट बता रहा हूं, मैं एकदम लेटेस्ट बता रहा हूं, देखिए इसलिए मैंने इसको रब करके लेटेस्ट डाटा को यहां पर पुटअप किया है। नेक्स्ट देखिए सबसे लंबी नदी, तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा नदी है, और गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। देखिए गंगा नदी की कुछ इस प्रकार से बहती है ना। चलिए अब बात करते हैं, देखिए सबसे चौड़ी नदी, तो अगर सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र है। और देखिए ब्रह्मपुत्र, देखिए इधर तिब्बत से आती है और हम लोग का अरुणाचल प्रदेश होते हुए यहाँ पर आ जाती है, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, अगला देखिए सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो सबसे बड़ा जो इंडिया का है, भारत का, तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका थार मरुस्थल, क्या है? थार मरुस्थल, जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। देखिए राजस्थान है, यहाँ पर हम लोगों का इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पड़ता है थार मरुस्थल। अगला देखिए सर्वाधिक वर्षा, तो देखिए पूरा भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होता है आपका, तो बारिश होने वाला देखिए मेघालय, मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मानसिन राम। क्या है? मानसिन राम। देखिए यहाँ पर आप लोगों को मेघालय दिख रहा है, देखिए ये मेघालय है, देखिए मेघालय दिख रहा है, और मेघालय में एक जगह है जिसका नाम क्या है? मानसिन राम, और यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। और देखिए न्यूनतम वर्षा, देखिए सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? हम लोग देखें कि सबसे ज्यादा वर्षा तो चलिए मानसिन राम में होता है, अब सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा आपका लेह में होता है, कश्मीर। देखिए यहाँ पर आप लोग कश्मीर दिख रहा है, कश्मीर वाला एरिया, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होता है आपका लेह में। देखिए यहाँ पर पूरा बर्फ से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर बारिश ज्यादा नहीं होता है, बारिश कम होता है, बर्फ ज्यादा गिरता है। तो सबसे कम वर्षा वाला कौन सा क्षेत्र है? लेह है। तो हम लोग इस प्रकार से आज कुछ वन लाइनर को देखें, और हम लोग इसी प्रकार से भी 3-4 दिन में जितने भी ज्योग्राफी के वन लाइनर बन सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में, उसको देखेंगे, हर एक सब्जेक्ट का देखेंगे। और वन लाइनर खत्म होने के बाद हम लोग इसके एमसीक्यू भी बनाएंगे, और हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ग्रुप डी का एक बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे चैनल में शिद्दत से जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए रेगुलर पढ़ाया जा रहा है, तो इसका आप लोग भरपूर आनंद उठाइए। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम शेयर करें। धन्यवाद।